तो थैंक्स प्रभु। 16 और 17 के बीच में ये कनेक्शन है कि 16 में कृष्ण ने ये बताया कि ब्रह्मा जी के प्लैनेट से लेकर निचले प्लैनेट तक में भी जन्म और मृत्यु होता है। यहाँ भी पुनः जन्म लेना पड़ता है, चाहे ब्रह्म लोक में भी क्यों न चला जाए कोई। और अब 17वें श्लोक से कृष्ण क्या बताना शुरू हुए, वो ये बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी का प्लैनेट कितना विशाल, और ब्रह्मा जी के प्लैनेट पे जो उम्र है, जो समय है, वो कितना डिफरेंट है हमारे कंपैरिजन में। कृष्ण वो हमारे को समझा रहे हैं और ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ब्रह्मा जी का प्लैनेट इतना महान, इतना ग्रेट, इतना विशाल होने के बाद, इस समय वहां पे इतना डिफरेंट लेवल पे ऑपरेट करने के बाद भी ये टेम्पररी जगह है, यहाँ पे भी जन्म और मृत्यु होता है। तो ये कैलकुलेशन थोड़ा समझ लो प्लीज, कि ये क्या कैलकुलेशन है। बहुत बड़े डिवोटीज को इसमें कंफ्यूजन रहती है। तो हम यहाँ पे लिखा है हमारी हजार हमारी हजार एजिस, हाँ, हमारी हजार जो जो युग हैं, वो मिला के ब्रह्मा जी का 12 घंटे बनते हैं। हाँ, मैं इसका ये मैं ना थोड़ा कम बोलने की कोशिश करूंगा, मेरा थोड़ा गला थोड़ा डाउन है। विनीत प्रभु, आप पढ़ोगे परपट? हाँ जी प्रभु। भौतिक ब्रह्मांड की अवधि सीमित है। यह कल्पों के चक्र रूप में प्रकट होती है। यह कल्प ब्रह्मा का एक दिन है, जिसमें चतुर्युग, सत्ययुग, त्रेता, द्वापर तथा कली के 1000 चक्र होते हैं। सतयुग में सदाचार, ज्ञान तथा धर्म का बोलबाला रहता है और अज्ञान तथा पाप का एक तरह से नितांत अभाव होता है। यह यह युग, अरे ये क्या? मेरे को पढ़ना नहीं आता है कितने वर्ष। 17,28,000 साल। 17,28,000 वर्षों तक चलता है। त्रेता युगों में पापों का आरंभ होता है और यह युग आई थिंक 12,96,000 वर्षों तक चलता है। हाँ। द्वापर युग में सदाचार तथा धर्म का हांस होता है और पाप बढ़ते हैं। यह युग अ, 8,64,000। 8,64,000 वर्षों तक चलता है। सबसे हम्म। अंत में कलयुग, जिसमें हम विगत 5,000 वर्षों से भोग रहे हैं, आता है, जिसमें कलह, अज्ञान, अधर्म तथा पाप का प्राधान्य रहता है और सदाचार का प्राय लोप हो जाता है। यह युग 4,32,000 वर्षों तक चलता है। इस युग में पाप यहाँ तक बढ़ जाते हैं कि युग के अंत में भगवान स्वयं कल के अवतार धारण करते हैं, असुरों का संहार करते हैं, भक्तों की रक्षा करते हैं और दूसरे सतयुग का शुभारंभ होता है। इसी तरह यह क्रिया निरंतर चलती रहती है। ये चारों युगों के एक सहस्त्र चक्र कर लेने पर ब्रह्मा के एक दिन के तुल्य होते हैं। इतने ही वर्षों की उनकी रात्रि होती है। ब्रह्मा के ये 100 वर्ष गणना के अनुसार पृथ्वी के, माय गॉड, 311 बिलियन एंड 40 बिलियन अर्थ ईयर होते हैं। इन इन गणनाओं के ब्रह्मा की आयु अत्यंत विचित्र तथा नाश समाप्त होने वाली लगती है, किंतु नित्यता की दृष्टि से बिजली की चमक जैसी अल्प है। कारण वर में असंख्य, कौन है? म्यूट करो ना। अ, बद्रीनाथ कृष्णा को। बद्रीनाथ कृष्ण, या हम्म। कारण कारणावर में असंख्य ब्रह्मा अटलांटिक सागर में पानी के बुलबुलों के समान प्रकट होते हैं और लोप रहते हैं। ब्रह्मा तथा उनकी सृष्टि भौतिक ब्रह्मांड के अंग हैं, फलस्वरूप निरंतर परिवर्तित होते रहते हैं। इस भौतिक ब्रह्मांड में ब्रह्मा भी जन्म, जरा, रोग और मरण की क्रिया से अछूते नहीं हैं, किंतु चूंकि ब्रह्मा इस ब्रह्मांड के व्यवस्था करते हैं, इसलिए भगवान की प्रत्यक्ष सेवा में लगे रहते हैं। फलस्वरूप उन्हें तुरंत मुक्ति प्राप्त हो जाती है। यहाँ तक कि सिद्ध सन्यासियों को भी ब्रह्मालोक भेजा जाता है, जो इस ब्रह्मांड का सर्वोच्च लोक है, किंतु काल क्रम से ब्रह्मा तथा ब्रह्मालोक के सारे वासी प्रकृति के नियम अनुसार मरणशील होते हैं।
तो अभी बेसिकली ये श्लोक अगर आप देखोगे तो इसमें इसमें इतनी बड़ी कैलकुलेशन दे रखी है, तो इसको थोड़ा कैलकुलेट अगर करना है तो इंटरेस्टिंग रहेगा। देयर इज नो हार्म कैलकुलेटिंग इट। इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, उससे उससे ये चीज समझेगी कि हम कितने बड़े गोल को साधने जा रहे हैं। हाँ, हमारे को जब ये समझेगा कि ये सारी कैलकुलेशंस पता है क्यों काम आती हैं, क्योंकि हम सारे लोग ना बहुत हर समय बहुत ही कैलकुलेटेड रहते हैं, बहुत ही कैलकुलेटिव रहते हैं कि मेरे को क्या मिलेगा भाई इसमें, इसमें जो मैं गोल अचीव करने वाला हूँ वो मुझे क्या मिलने वाला है, जो गति मैं प्राप्त करने वाला हूँ वो मेरे को जो गति प्राप्त होगी वो कितनी महान है। इसलिए इस तात्पर्य में प्रभुपाद जी बहुत क्लियर डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं कि वो क्या गति प्राप्त होगी, किन कारणों से ब्रह्मा जी के ये प्लैनेट को भी टेम्पररी प्लैनेट बोला हुआ है। तो देखो 17 लाख साल, हाँ, 17,28,000 साल सतयुग है, 12,96,000 साल त्रेता युग है। मैं नीचे से कलयुग से शुरू करता हूँ, 4,32,000 साल कलयुग है, जिसके 5,000 साल अभी बीत चुके हैं। ठीक है, अब 4,32,000 में आप 4,32,000 और जोड़ दो तो द्वापर युग हो जाता है, 8,64,000। अगर आप 8,64,000 में और 4,32,000 जोड़ दो तो वो त्रेता युग की उम्र बन जाती है, 12,96,000। 12,96,000 में आप और 4,32,000 जोड़ दो तो वो 17,28,000 बन जाता है। तो ये सारों को आप जोड़ देते हो तो ये सारों को जोड़ देते तो एक युगा साइकिल बनती है। इन चारों को जोड़ने के बाद एक युगा साइकिल बनती है, जो 4 युगों को मिला के बनती है, वो 43 लाख कुछ साल बनती है तकरीबन। हाँ? अब ये 4 युग साइकिल जो ये श्लोक में बताया गया, जब ये चारों युग साइकिल 43 लाख कुछ साल हैं, जब ये 1000 से आप गुणा करते हो, 43 लाख इंटू 1000, हाँ, तब तक कोई, मैं जब तक बोल रहा हूँ पीछे कोई अगर इसकी एग्जैक्ट कैलकुलेशन कर ले, चारों को जोड़ के 43 लाख कितने साल बनते हैं वो देख ले, तो ये इतने सालों को जब आप इंटू 1000 आप एक्चुअली में कैलकुलेट करते हो टोटल में, एक्चुअली 43,20,000 साल होता है ये टोटल। तो ये इंटू 1000 करने के बाद ब्रह्मा जी के सिर्फ 12 घंटे होते हैं। वैसे ही ब्रह्मा जी के रात के भी दिन 12 घंटे, ये दिन के 12 घंटे हैं, ये रात के भी 12 घंटे होते हैं। तो 8 लाख नहीं, 80 कितने हो गए, 86,40,000 ईयर्स इंटू 1000 ब्रह्मा जी का एक दिन हुआ। हाँ, ये ब्रह्मा जी का एक दिन हुआ। वैसे ही ब्रह्मा जी का हफ्ता होता है, महीना होता है, एक साल होता है, और ऐसे 100 साल तक ब्रह्मा जी जीते हैं, जो हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से वो बनता है ब्रह्मा जी के 311 ट्रिलियन 40 बिलियन अर्थ के ईयर्स, जो इस तात्पर्य में कैलकुलेशन पूरी बताई है। अब 311 ट्रिलियन 40 बिलियन अर्थ के ईयर्स के बाद ब्रह्मा जी जब जो उम्र जीते हैं, आप पहला पैराग्राफ का लास्ट लाइन पढ़ो तो उसमें लिखा है कि ये फ्लैश की तरह है। हाँ, ये लाइट जैसे फ्लैश की तरह ये आता है और चला जाता है। इन गणनाओं से ब्रह्मा की आयु अत्यंत विचित्र तथा समाप्त ना समाप्त होने वाली लगती है, किंतु नित्यता की दृष्टि से, इटर्नैलिटी की दृष्टि से, जो जो इटर्नैलिटी का जो टाइमिंग है उसकी दृष्टि से ये बिजली की चमक के समान अल्प है। हाँ? तो जो भगवान के जो कारण ओशन है, जहाँ पे महाविष्णु अपने शैया पे लेटे हैं, वहां पे ऐसे असंख्य ब्रह्मांड प्रकट होते हैं, और वो पानी में जैसे बुलबुले प्रकट होते हैं और वो चले जाते हैं, वैसे वो प्रकट होते हैं। तो ब्रह्मा जी के 311 ट्रिलियन 40 बिलियन ईयर्स, हाँ, इतने खरबों खरबों साल, महाविष्णु जब सिर्फ अपनी सांस छोड़ते हैं तो पूरी सृष्टि होती है, और वो जब सांस लेते हैं तो सृष्टि समाप्त हो जाती है। तो ये महाविष्णु के कंपैरिजन में ब्रह्मा जी के 311 ट्रिलियन ईयर्स के कंपैरिजन में हमारे 60-70 साल, और हमारे ये 60-70 साल में हम क्या प्रयास कर रहे हैं कि
भगवान के धाम जाएं अपनी भक्ति करके, और क्या गति प्राप्त करें जो ब्रह्मा जी को भी प्राप्त नहीं है, इटर्नल लाइफ, जो हमेशा से हमेशा तक परमानेंट एक सोल्यूशन है इस पूरी की पूरी प्रॉब्लम का। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। ये समझना बहुत जरूरी है इस तात्पर्य से, क्योंकि ये कंपैरिजन चल रहा है अभी भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत। प्रभु सॉरी, मैं थोड़ा रुकूंगा अभी भी। ये हमेशा से मेरा क्वेश्चन है कि 4,32,000 साल ही क्यों ऐड करते जाते हैं, मतलब इसका कुछ वो है क्या? इसका भी कुछ लॉजिक है क्या इसके ना, पीछे? लॉजिक तो नहीं, बस क्रिएशन है ही ऐसे। क्रिएशन जो एजेस हैं उसके उसको कैलकुलेट इस तरह किया हुआ है। और इंटरेस्टिंगली जब हम सम करते हैं इसको एंड में, जो सारे युगा का सम वो भी आ रहा है 4,04,32 एंड देन 70, इट्स लाइक 4 आप बिलियन 4 बिलियन एंड 320 मिलियन ईयर्स। करेक्ट। वो भी उसकी गणना 432 ही आ रही है स्टार्टिंग में। एक्चुअली में क्या है, इसकी सिंपल दूसरा तरीका है। अभी कई लोग, आपने देखा होगा, आपने सुना, पता नहीं आपने सुना है कि नहीं सुना, बट कई लोग बोलते हैं कि अम, कलयुग सिर्फ 1200 साल का है, द्वापर युग 2400 साल का है, त्रेता युग 3600 साल का है, और सतयुग 4800 साल का है। टोटल 12,000 साल ही हुए हैं जी टोटल। हाँ, तो कुछ ये लोग भी कुछ कैलकुलेशन देते हैं कि 12,000 साल ही बीते हैं सिर्फ। और और वो कैलकुलेशन कैसे देते हैं कि एक एक पूरी युगा साइकिल है, उसमें फिर हनुमान चालीसा में लिखा है जैसे युग सहस्त्र योजन पर भानु, तो उसमें युग की कैलकुलेशन दे रखी है 12,000। हाँ, युग सहस्त्र योजन, तो उसमें 12,000 साल का पूरा युग साइकिल दे, कैलकुलेशन ऐसे दे रखी है उसमें, तो वो उससे कंपेयर किया जाता है। तो बेसिकली हमारे जो ह्यूमन ईयर्स हैं, जिस जो हम जो बोल रहे हैं 43,20,000 साल मिला के 4 युग साइकिल बनती हैं, ये कैलकुलेशन हमारी हमारी कैलकुलेशन आ रही है देवताओं के ईयर्स से। हाँ, तो जो देवताओं के ईयर्स हैं, जो देवताओं के साल हैं, वो देवताओं के कैलकुलेशन में सतयुग 4800 साल का है, त्रेता युग 3600 साल का है, द्वापर युग 2400 साल का है, कलयुग 1200 साल का है। अब एक तो हुआ हमारी कैलकुलेशन में ब्रह्मा जी, हमारे 12 घंटे, ब्रह्मा जी के 43 लाख साल हुए, है ना? नहीं सॉरी, उल्टा, ब्रह्मा जी के 12 घंटे, हमारे 43 लाख साल हुए। उसी तरह हमारे जो 12 घंटे हैं, हमारे जो 12 घंटे हैं, वो देवताओं के 10,000 साल होते हैं, और हमारे 24 घंटे हो गए देवताओं के 20,000 साल। तो वो कैलकुलेशन से अगर आप देखते हो, तो ये जो दिव्य दिव्य ईयर्स हैं, ये जो दिव्य वर्ष हैं, ये देवताओं के कैलकुलेशन में दिए गए हैं स्क्रिप्चर्स में बहुत जगह, और हमारे कैलकुलेशन इसमें 4,32,000 साल बनती है, जिसके कारण कई लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि अरे तुम क्यों बोल रहे हो, तो कलयुग अभी 4,32,000 साल का, कलयुग सिर्फ 1,200 साल का है। हाँ, तो अभी तो बहुत डिफरेंट डिफरेंट कैलकुलेशन है, बट भगवद गीता में एग्जैक्टली ये कैलकुलेशन हमारे को सामने रखी गई है, जब पुराणों में भी यही कैलकुलेशन दे रखी है, इसलिए कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैं ये कंपैरिजन बता रहा हूँ देवताओं के ईयर से। क्योंकि देखो, समय जो है ना, टाइम टाइम रिलेटिव है। समय जो है वो एब्सोल्यूट नहीं है। हाँ, समय जो है वो परम सत्य भौतिक जगत में नहीं है, वो रिलेटिव है, वो चेंज होता रहता है। तो हमारे जो युग में समय है, वो बड़े युगों में जो धरती पे जो समय का प्रभाव है, वो देवलोक में अलग है, ब्रह्मलोक में अलग है। आप हमारे ही सामने देख लो कि हमारे सामने एक मच्छर है, एक मच्छर में 6 विकार, 6 चेंजेस आते हैं। एक ह्यूमन में भी 6 चेंजेस आते हैं जन्म लेने के बाद। पहला हम जन्म लेते हैं, फिर हमारा शरीर बढ़ता है, हाँ? फिर हम काफी समय तक सेम रहते हैं, फिर हम ह्यूमन जो है पैदा करते हैं, फिर वो बूढ़े होते हैं, और फिर वो मर जाते हैं। ये 6 चेंजेस किसी भी जानवर, किसी भी इंसेक्ट, किसी भी बैक्टीरिया, किसी भी ह्यूमन, किसी भी बर्ड में आते हैं, इवन तक कि पौधों में भी आते हैं। हाँ, तो अभी कुछ ऐसे जीव हैं जो 2 दिन में ये सारे के सारे 6 चेंजेस कवर कर लेते हैं। तो उनकी कैलकुलेशन के हिसाब से, या एक चींटी ले लो, उनकी कैलकुलेशन के हिसाब से हमारी जो कैलकुलेशन है, हम तो उनके सामने कैसे दिखे ना, सोचो।
कितने बड़े महान दिखे। अभी सपोज विनीत प्रभु आप हो, अभी आप आईटी में काम कर रहे हो, अभी आपका एक एक जगह पे ये घर है, अभी आपका दिल्ली में एक जगह पे घर है, मेलबर्न में आपका एक जगह पे घर है, अभी आपका परिवार है, आपके पापा मम्मी आपके साथ हैं, आपके 2 बच्चे हैं। अब जो आप ये आपके बारे में कितनी इंफॉर्मेशन है, और ऐसे ही आपकी सिस्टर है, उसका आगे परिवार है, फिर आगे और रिलेटिव्स हैं, सबके अपने अपने कनेक्शन हैं। फिर आप जिस मोहल्ले में रहते हो वहां पे आप किन किन लोगों को जानते हो, मेलबर्न में आप किन किन लोगों को जानते हो, मंदिर में आप कितने लोगों को जानते हो, आपको कितने, ये आपका पूरा का पूरा एक साम्राज्य की तरह, या बेसिकली आपकी पूरी लाइफ है। और कितना कुछ ऐसा होगा जो मैं भी नहीं जानता हूँ आपके बारे में। तो सोचो, आपके हाथ पे जो चींटी बैठी है, आपकी बाजू पे जो चींटी बैठी है, और जो आपके बालों में से निकल के जा रही होगी हाथ के अंदर से, बाजू में से, वो चींटी को क्या पता चलेगा कि जिसकी बाजू पे मैं हूं वो कौन है। सपोज नरेंद्र मोदी की बाजू बाजू के ऊपर एक चींटी चल के जा रही है, अब वो चींटी को क्या कैलकुलेशन है, उसकी कितनी समझ है ये समझने की कि ये आदमी जिसकी मैं बाजू के ऊपर से चींटी चल के जा रही है, पहले तो उसको ये नहीं समझेगा आदमी है, उसके लिए तो किसी जंगल में से मैं निकल रही हूँ और चींटी पार कर रही है उस जंगल को। हाँ, अगर बहुत ज्यादा बाल अगर किसी के शरीर में, उसको क्या समझेगा कि ये 130 करोड़ लोगों का प्रधानमंत्री है, करोड़ों करोड़ों लोग इसको फॉलो करते हैं, ये इसका जो भी जिसकी व्यक्ति की भी कैपेसिटी है, उसको क्या समझेगा। तो हम अगर हमारे को आप शास्त्र ना दो, अगर हमारे को आप स्क्रिप्चर्स हटा दो, ये हायर नॉलेज हमारे हमारे सामने से हटा दो, जितनी भी हायर नॉलेज है शास्त्रों में दे रखी है, आप ये सब हटा दो, तो हमारे को कहाँ से समझेगा कि ये इतने महान विशाल यूनिवर्स में, इतनी बड़ी सृष्टि में हो क्या रहा है। हम आप प्लीज ये समझो, महाविष्णु, ये समझना बहुत जरूरी है, महाविष्णु के शरीर से, हाँ, महाविष्णु के शरीर से, जैसे हमारे बॉडी के पोर्स में है, जैसे हमारे बॉडी के पोर्स में से पसीना निकलता है, वैसे ही महाविष्णु के शरीर में से यूनिवर्सिस के सीड्स निकलते हैं। जो महाविष्णु जो हम देखते हैं ना टीवी में भी आता है, ब्रह्मा जी सब देवताओं के पास जाते हैं, उनके उनके तपस्या कर, उनकी पूजा करने, जी भी अब आप अवतार लो, कोई ना कोई राक्षस आ गया, हमारे को बचाओ उससे। अब उनके शरीर के पोर्स से अनंत कोटि ब्रह्मांड निकलते हैं, मिलियंस और बिलियंस यूनिवर्स निकलते हैं, उसमें से एक यूनिवर्स हमारा यूनिवर्स है, जिसमें हजारों हजारों अंदर ही विद इन उसमें प्लैनेट्स हैं, जिसमें 14 मेन प्लानिटरी सिस्टम में पूरा यूनिवर्स डिवाइडेड है, जिसमें अर्थ प्लैनेट में अगर आप आते हो, भूलोक में आप आते हो, उसमें कितनी 100 कुछ कंट्रीज हैं, उसमें एक कंट्री है इंडिया, उसमें एक स्टेट है, उसमें एक सिटी है, उस सिटी में एक डिस्ट्रिक्ट है, उसमें एक स्ट्रीट है, उस स्ट्रीट में एक घर है, उस स्ट्रीट के घर के कमरे में मैं बैठा एक मैं व्यक्ति हूँ। मैं क्या समझूं कि महाविष्णु के पोर से यूनिवर्सेस निकल रहे हैं, वो कैसे वर्क कर रहा है, मतलब मुझे समझ ही कैसे आएगा अगर मुझे शास्त्र से ना पता चले। तो हमारे साइंटिस्ट मेहनत तो बड़ी कर रहे हैं, टेलीस्कोप बनाए और स्पेसशिप्स बनाए, और बहुत स्पेस एक्सकवेशंस हो रही हैं, इतना ट्रैवल चल रहा है, इतना पैसा अरबों खरबों रुपया खर्चा जा रहा है, बट ये वो उतनी ही मेहनत है, हाँ, जो उनको एक लिमिट तक ही सिर्फ समझ में आ पाएगा। क्यों? क्योंकि ये बहुत बड़े स्केल पे बात की जा रही है। ये तो एग्जैक्टली वैसा हुआ कि आपके बाजू पे चलती एक चींटी ये समझ जाए कि आपके पर्सनल लाइफ में, आपके प्राइवेट लाइफ में, आपके सोशल लाइफ में, आपकी फैमिली में क्या क्या आपके रिलेशन है और कैसे कैसे आप ऑपरेट करते हो। तो ये बहुत मुश्किल है समझना। इसलिए अगर हमारे पास ये स्क्रिप्चर्स ना हो, तो हमारे पास एक्सेस ही नहीं है इतने बड़े स्केल की नॉलेज को इवन फिगर आउट करना। हाँ? तो ये हमारे को इन स्क्रिप्चर से समझ रहा है, और इसको अप्रिशिएट करना बहुत जरूरी है। कोई क्वेश्चन है इसमें?
आगे बढ़ते, नेक्स्ट श्लोक निकालो तुम। ये 2 श्लोक एक साथ आए हैं मेरे ख्याल से ना, 8.18 19। ये अलग अलग ही हैं। 18 और 19 तो अलग अलग हैं, आपके क्या एक साथ है? नीचे करो। अच्छा, इसमें शायद होंगे। वो पता नहीं एक साथ दिया अव्यक्ता, होगा। हाँ ठीक है। अव्यक्ताद्व्यक्तया सर्व प्रभवन्ति अहरागमे रात्रि आगमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्त समज्ञके समज्ञके भूतग्रामास एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्रि आगमे वश पार्थ प्रभवति अहरागमे। ब्रह्मा के दिन के शुभ आरंभ में सारे जीव अव्यक्त अवस्था से व्यक्त हो जाते हैं। हम अपनी स्लीपिंग स्टेट से एक्टिव स्टेट में आ जाते हैं, और फिर जब रात्रि आती है, जब ब्रह्मा जी के 12 घंटे खत्म होते हैं, तो तब तब ब्रह्मा जी के रात्रि आती है, पुनः हम अव्यक्त में अनमैनिफेस्टेड जो फॉर्म है, जो उसमें वापस से विलीन हो जाते हैं। जब जब ब्रह्मा का दिन आता है तो सारे जीव प्रकट होते हैं और ब्रह्मा की रात्रि में वे असहायवत विलीन हो जाते हैं। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है समझना कि है हो क्या रहा है एग्जैक्टली। तो ब्रह्मा जी का जब दिन की शुरुआत होती है तब सृष्टि होती है। ब्रह्मा जी अपने दिन में हर रोज, जो ब्रह्मा जी के 12 घंटे हैं उसमें सृष्टि करते हैं। हाँ? ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, और और जब उनका दिन खत्म होता है, जब उनके 12 घंटे खत्म होते हैं, तब ब्रह्मा जी, तब सेमी प्रलय, हाँ, बहुत छोटे स्केल पे प्रलय आती है। तो 2 प्रलय आती हैं जो शास्त्रों में लिखी है। एक आती है ब्रह्मा जी की हर रोज रात में, और एक आती है जब ब्रह्मा जी की खुद की लाइफ खत्म होती है। तो पूरी की पूरी, पूरे के पूरे ब्रह्मांड में ही, पूरे के पूरे मटेरियल यूनिवर्स में ही, जो पूरे यूनिवर्स में जो हम है उसमें शिफ्ट हो जाता है। और ये वाली जो प्रलय आती है, जो ब्रह्मा जी की हर रात में आती है, ये छोटी प्रलय है जिसमें पुनः सृष्टि दोबारा की जाती है हर रोज सुबह में। तो अब इसको समझना क्या कैसे होता है, जैसे आप लोगों में से कई लोगों ने ब्रेड बनाई होगी, बट मोस्टली सबने ब्रेड खाई तो जरूर होगी। तो अभी ब्रेड बनती है यीस्ट से, खमीर, यीस्ट बोलते हैं उसको, खमीर, जो ब्रेड में डलती है जिससे ब्रेड फूल जाती है। एक्चुअली जो यीस्ट होती है वो एक लिविंग एंटिटी होता है, वो एक जीवात्मा है। तो यीस्ट को जब आप ब्रेड बनाते हो तो आपको क्या करना होता है, यीस्ट को आपको गुनगुने गर्म पानी में डालना होता है, फिर उसमें हल्का सा नमक और चीनी मिलाना होता है। उससे होता क्या है कि यीस्ट जो है, जो खमीर है, वो अपनी जागरूक अवस्था में आ जाती है। तो जो यीस्ट है वो डॉर्मेंट, सोई हुई स्टेज में वो लिविंग एंटिटी होते हैं, उनको उनको उस सोई हुई स्टेज में रखा जाता है, और पानी, चीनी और नमक के मात्रा से उसको वापस से जगाया जाता है। और वो यीस्ट को जब ब्रेड में, आटे में या जिसमें भी आप मैदे में मिला कर रखते हो, तो वो जीवित होने के कारण वो ब्रेड को फुलाती है, इसलिए ब्रेड बनने का वो है। तो जो यीस्ट है उससे हम समझ सकते हैं जो लिविंग एंटिटी हम है, जीवात्मा, हमारे को वो सोई हुई स्टेज में, उस स्लीपिंग स्टेज में हमारे को जब प्रलय आती है, जब सृष्टि खत्म होती है ब्रह्मा जी की हर रात में, हमारे को वापस से उसमें सोई हुई स्टेज में डाल दिया जाता है। और फिर जब अगले दिन ब्रह्मा जी का जो सुबह है उसमें जब सृष्टि होती है, तो वापस से हमारे को जागरूक अवस्था में लाया जाता है। अब ये देख के ऐसा लग रहा है कि ये तो सुबह हुई रात हुई, बट ये मत भूलना कि ये 8 लाख, नहीं 8 लाख नहीं, कितने, 86 लाख, 86 लाख 40 हजार सालों की कैलकुलेशन की बात कर रहे हैं हम। हाँ? और क्योंकि ब्रह्मा जी का एक दिन 12 घंटे 43 लाख साल है, और वैसे ही उनके रात के 12 घंटे हैं। तो ये कैलकुलेशन है पूरी। तो ये 46 लाख, 40 86 86 लाख, सॉरी 46 नहीं, 86 लाख ईयर,
86,40,000 सालों की बात चल रही है। तो ये ब्रह्मा जी की दिन और रात का है हेर फेर। तात्पर्य में हो विनीत को तात्पर्य पढ़ लीजिए। बट वो 1000 टाइम्स हुआ ना प्रभु, 43 करेक्ट लाख नहीं, इंटू करेक्ट करेक्ट इंटू करेक्ट, सॉरी 1000। सॉरी, करेक्ट करेक्ट, सॉरी सॉरी, हाँ 86,40,000 तो इंटू चार 1000। तो करेक्ट, यू राइट। 4 बिलियन, तो चार एट इस टाइप पॉइंट से 432 करोड़ प्रभु, 432 करोड़ साल। हाँ that's it, ज्यादा नहीं है। प्रभु जी, वो 8.64 बिलियन बनता है अगर उसको हाँ सिंपलीफाई एग्जैक्टली, करें। हाँ हाँ, 8.64 बिलियन है, नॉट टू मच, थोड़ा ही है। थोड़ा ही, हमें थोड़ा ही लग रहा है, तभी तो उसके पीछे भाग रही है दुनिया। ये तो छोड़ो, लोग तो स्वर्गवासी होना चाहते हैं, वो तो उससे भी कम है। उसके पीछे क्या क्या व्यक्ति करता है, वो भी छोड़ो। लोगों को तो उसमें भी इंटरेस्ट नहीं रहा अभी। लोग तो इसी के अभी के 50-60 साल एंजॉय करना ही सब कुछ समझते हैं। अभी इमेजिन कर लो कहाँ जाने वाले हैं सारे। नेक्स्ट लाइफ, प्रीवियस लाइफ, आगे पुनर्जन्म, किसी को इंटरेस्ट भी नहीं है, किसी को जानना भी नहीं है। वन लाइफ एंजॉय टू द मैक्सिमम। उसके बाद सारे जीवन नरकों में बिताएंगे हम, एंजॉय करेंगे। तात्पर्य पढ़ लो प्लीज। यस प्रभु। अल्प ज्ञानी पुरुष जो इस भौतिक, प्रभु आपको म्यूट करना पड़ेगा शायद अपना। एक सेकंड। अल्प ज्ञानी पुरुष जो इस भौतिक जगत में बने रहना चाहते हैं उच्चतर लोकों को प्राप्त कर सकते हैं, किंतु उन्हें पुनः इस धरा लोक पर आना होता है। वे ब्रह्मा का दिन होने पर इस जगत के उच्चतर तथा निमंतर लोकों में अपने कार्यों का प्रदर्शन करते हैं, किंतु ब्रह्मा की रात्रि होती है, वे विनष्ट हो जाते हैं। दिन में उन्हें भौतिक कार्यों के लिए नाना शरीर प्राप्त होते हैं, किंतु रात्रि के होते ही उन्हें शरीर विष्णु के शरीर में विलीन हो जाते हैं। वे पुनः ब्रह्मा का दिन आने पर प्रकट होते हैं। भूत भूत्वा भूत्वा प्रलीयते, दिन के समय वे प्रकट होते हैं और रात्रि के समय पुनः विनष्ट हो जाते हैं। अंत गोतवा जब ब्रह्मा का जीवन समाप्त होता है तो उन सबका संहार हो जाता है और वे करोड़ों वर्षों तक अप्रकट रहते हैं। अन्य कल्प में ब्रह्मा का पुनः जन्म होने पर वे पुनः प्रकट होते हैं। इस प्रकार वे भौतिक जगत के जादू से मोहित होते रहते हैं। किंतु जो बुद्धिमान व्यक्ति कृष्ण भावनामृत स्वीकार करते हैं वह इस मनुष्य जीवन का उपयोग भगवान की भक्ति करने में तथा हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन में बिताते हैं। इस प्रकार वे इस जीवन में कृष्ण लोक को प्राप्त करते हैं और वहां पर पुनः जन्म के चक्कर से मुक्त होकर सतत आनंद का अनुभव करते हैं। तो बेसिकली सिंपल अंडरस्टैंडिंग है। तो अभी अभी ये इस ब्रह्मांड की बड़ी बड़ी कैलकुलेशन हमने देख ली। अब हम देखते हैं आगे क्या, अगला श्लोक क्या है, 20वां श्लोक। बड़ा अच्छा श्लोक है 20वां श्लोक वैसे। परतस्मात् भावन्यो व्यक्त व्यक्तात् सनातन यस सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। इसके अतिरिक्त एक अन्य अव्यय प्रकृति है। अब कृष्ण ने कॉन्ट्रास्ट की बात शुरू कर दी। हाँ? इसके अतिरिक्त एक अन्य अव्यय प्रकृति है जो शाश्वत है और इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे है। हाँ? ये जो आता है जाता है इससे परे है। यह परा, श्रेष्ठ और कभी न नाश होने वाली है। जब इस संसार का सब कुछ लय हो जाता है तब भी उसका नाश नहीं होता। जब इस संसार का सब कुछ खत्म हो जाता है तब भी भगवान की जो जो धाम है उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप में से सुना होगा नाम किसी सबने, एक ऋषि थे लोमस ऋषि। लोमस ऋषि लोमस ऋषि को एक वरदान था, जिनको नहीं पता उनको सुन ले। लोमस ऋषि को एक वरदान था कि अभी हमने ब्रह्मा जी की उम्र देख ली ना कितनी है। ब्रह्मा जी की पूरी उम्र कितनी थी? 411, 311 ट्रिलियन ईयर्स और 40 बिलियन ईयर। हाँ, कैलकुलेशन इतनी बड़ी है कि ज्यादा चिंता ही मत करो, जीरो कितने लगता है पता ही नहीं है पीछे। बहुत ही बड़ा है। मतलब 100 करोड़ 1 बिलियन होता है। 100 करोड़ 1 बिलियन होता है। तो ये 311 ट्रिलियन 40 बिलियन ईयर्स है। तो ये बहुत ही बड़ी कैलकुलेशन है।
तो ये ब्रह्मा जी के जो पूरी जीवन है, तो लोमस ऋषि को वरदान क्या था कि लोमस ऋषि के को वरदान था कि जब उनके शरीर से एक बाल टूट के गिरेगा, हाँ, और ऐसे ही जब उनके शरीर से सारे बाल टूट के गिर जाएंगे तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। बट उनके शरीर से एक बाल तब टूट के गिरेगा जब ब्रह्मा जी के 311 ट्रिलियन 40 बिलियन ईयर्स खत्म हो जाएंगे। तो ये लोमस ऋषि की आयु थी। हाँ, तो लोमस ऋषि की आयु क्या थी? जब उनके शरीर से एक बाल टूट के गिर जाएगा तो ब्रह्मा जी की पूरी जीवन काल समाप्त हो जाएगा, और ऐसे ही जब उनके शरीर से सारे बाल गिर जाएंगे तो लोमस ऋषि की मृत्यु हो जाएगी। अब ये कितनी बड़ी कैलकुलेशन है, मैं तो सोच भी नहीं सकता, क्योंकि बाल कितने शरीर पे और पता भी नहीं है। लोमस ऋषि बड़े ही बहुत ही बाल कलाकार थे, हैं? तो बहुत बाल थे उनके शरीर पे। तो अभी लोमस ऋषि बाहर बैठ के जब तपस्या करते थे तो उनके शिष्य ने उनको बोला कि गुरुदेव, मैं आपके लिए कुटिया बना दूं, आप सारा दिन बाहर बैठ के तपस्या कर रहे हो। तो लोमस ऋषि क्या बोलते हैं अपने शिष्य को कि अरे ये जीवन तो टेम्पररी है, मैं कुटिया वुटिया बनाने में टाइम क्यों वेस्ट करूं। ये लोमस ऋषि का रिप्लाई था। कि मैं सिर्फ आपको उनका रिप्लाई बता रहा हूँ, मतलब अभी इसका क्या अंडरस्टैंडिंग लेना है आप अपने आप सोच लो। तो ये लोमस ऋषि की रियलाइजेशन थी, ये उनका उनका ये रिप्लाई था कि टेम्पररी है लाइफ। बट यहाँ पे कृष्ण क्या बोल रहे हैं, हमें उस पार जाना है। मैं वो अर्जुन को बोल रही कि अब इसके अतिरिक्त जो एक दूसरी जगह है जिसके बारे में मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ अर्जुन, वो जगह है जो कभी नाश नहीं होती, और वो पाने के लिए लोमस ऋषि जैसे जो जो साधु लोग हैं उनका उनकी जो जो मनोभाव रहता है, जो उनकी पूरी की पूरी एनर्जी रहती है जीवन की, वो वहां लगती है वो लोगों को पाने के लिए। जो पूर्ण रूप से कभी भी नाश नहीं होने वाले लोग हैं, वो भगवान के धाम है बेसिकली। तात्पर्य पढ़ो। कृष्ण की पराशक्ति दिव्य और शाश्वत है। यह उस भौतिक प्रकृति के समस्त परिवर्तनों से परे है जो ब्रह्मा के दिन के समय व्यक्त और रात्रि के समय विनष्ट होती रहती है। कृष्ण की पराशक्ति भौतिक प्रकृति के गुण से सर्वथा विपरीत है। परा तथा अपरा प्रकृति की व्याख्या 7वें अध्याय में हुई है। अगला श्लोक निकालो। अव्यक्तोऽक्षरैति उक्तस्तं अहो परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम। जिसे वेदांती अप्रकट और अविनाशी बताते हैं, जो परम गंतव्य है, जिसे प्राप्त कर लेने पर कोई वापस नहीं आता, वही मेरा परम धाम है। अब ये जो भगवान का जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है उसकी क्वालिटीज शुरू हो गई पिछले श्लोक से लेके। सो 17, 18 और 19 मटेरियल वर्ल्ड के बारे में बताया। अब कंपैरिजन चल रहा है क्योंकि इस सेक्शन में तो 20, 21 और 22 भगवान अपने धाम के बारे में बता रहे हैं। तो ये 6 श्लोकों में 3 भौतिक जगत और 3 आध्यात्मिक जगत का कंपैरेटिव अंडरस्टैंडिंग चल रही है। तात्पर्य पढ़ो। ब्रह्म संहिता में भगवान कृष्ण के परम धाम को चिंतामणि धाम कहा गया है, जो ऐसा स्थान है जहाँ सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। भगवान कृष्ण का परम धाम गोलोक वृंदावन कहलाता है और वह पारसमणि से निर्मित प्रसादों से युक्त है। वहां पर वृक्ष भी हैं जिन्हें कल्पतरु कहा जाता है, जो इच्छा होने पर किसी भी तरह का खाद्य पदार्थ प्रदान करने वाले हैं। वहां गायें भी हैं जिसे सुरभि गायें कहा जाता है और वह अनंत दुग्ध देने वाली होती हैं। इस धाम में भगवान की सेवा के लिए लाखों लक्ष्मियां हैं। वे आदि भगवान गोविंदा तथा समस्त कारणों के कारण कहलाते हैं। भगवान वंशी बजाते रहते हैं, वेणु कणतम। उनका दिव्य स्वरूप लोकों में सर्वाधिक आकर्षक है। उनके नेत्र कमल दलों के समान है और उनका शरीर मेघों के वर्ण वर्ण का
का है। वे इतने रूपवान हैं कि उनका सौंदर्य हजारों कामदेवों को मात करता है। वे पीत वस्त्र धारण करते हैं, उनके गले में माला रहती है और केशों में मोर पंख लगे रहते हैं। भगवत गीता में भगवान कृष्ण अपने निजी धाम गोलोक वृंदावन का संकेत मात्र करते एक हैं, मिनट जो रुकना, आध्यात्मिक रुकना जगत। यहाँ पे रुकना। भगवत गीता वाले तो रुक जाओ। तो अभी जो पूरा जो डिस्क्रिप्शन दिया ना प्रभुपाद ने, जितना देर ये तात्पर्य में सब आया, ये अगर आप लोग मंदिर सुबह किसी भी इस्कॉन मंदिर में आप सुबह दर्शन करने जाते हो 7 बजे, तो 7 बजे की आरती में ये 2 श्लोक हम हर रोज सुनते हैं जब भगवान के दर्शन खुलते हैं। उसका उसकी पूरी ट्रांसलेशन है ये। हाँ, गोविंद पुरुषम तमहं भजामि, जो सुबह चलता है ना। हाँ, चिंतामणि प्रखर सत्मसु, वो जो पूरी एक्सप्लेनेशन है ये। उसके बाद में कृष्ण वंशी बजाते हैं, भगवान का धाम कैसा है, पहले गोलोक भगवान की ब्यूटी के बारे में भी है। दोनों श्लोक में नहीं है, उसकी मिक्स है बीच में। जैसे पहला श्लोक है चिंतामणि प्रखर सत्मसु, हाँ, कल्प वृक्ष, तो वहां पे कल्प वृक्ष है। तो ये बड़े अच्छे श्लोक हैं जिसमें जिसमें जो भगवान का धाम है उसकी डिस्क्रिप्शन है, और उसके बाद में भगवान की खुद की बॉडी, उनकी खुद की ब्यूटी की डिस्क्रिप्शन है। हाँ? वेणु कन्वंतम अरविंद दलायताक्षम भारावतम समासितम पूरा सुंदरांगम, कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभा। कंदर्प कोटि है, हजारों कामदेव को भी मात दे देते हैं भगवान। एक एक कामदेव ने सबकी हमारी जान ले रखी है। इस भौतिक जगत में अटक के बैठे हैं हम। हाँ? पुरुष का स्त्री से आकर्षण, स्त्री का पुरुष से आकर्षण कामदेव की वजह से। वो भगवान के हजारों कामदेव को भगवान ने मात दे रखी है। वो पीत वस्त्र धारण करते हैं, उनके गले में माला रहती है। भगवान की ब्यूटी बता रखी है पहले, भगवान के धाम की, और उनकी खुद पर्सनल ब्यूटी को डिस्क्राइब किया हुआ है। आगे आप पढ़ो। भगवत गीता में भगवान कृष्ण अपने निजी धाम गोलोक वृंदावन का संकेत मात्र करते हैं, जो आध्यात्मिक जगत में सर्वश्रेष्ठ लोक है। इसका विशद वृत्तांत ब्रह्म संहिता में मिलता है। वैदिक ग्रंथ कठोपनिषद 1:3-11 बताते हैं कि भगवान का धाम सर्वश्रेष्ठ है और यही परम धाम है। पुरुष पात्र पर किंचित्सा काष्ठ परमा गति। एक बार वहां पहुंचकर फिर से भौतिक संसार में वापस नहीं आना होता। कृष्ण का परम धाम तथा स्वयं कृष्ण अभिन्न है, क्योंकि वे दोनों एक से गुण वाले हैं। आध्यात्मिक आकाश में स्थित इस गोलोक वृंदावन की प्रतिकृति वृंदावन इस पृथ्वी पर दिल्ली से 10 मील दक्षिण पूर्व स्थित है। जब कृष्ण ने इस पृथ्वी पर अवतार ग्रहण किया था तो उन्होंने इसी भूमि पर, जिसे वृंदावन कहते हैं, जो भारत में मथुरा जिले के 84 वर्ग मील में फैला हुआ है, क्रीड़ा की थी। तो पूरा ज्योग्राफिकल डिस्क्रिप्शन दे दिया है कि वही धाम जो भगवान का स्पिरिचुअल अबोर्ड, जो भगवान का परम धाम था, वो किस तरह पे इस भौतिक जगत में प्रकट हुआ भगवान ने अपनी लीला करने के लिए। क्योंकि भगवान और उनके धाम में भेद नहीं है, तो अगर भगवान को अपनी लीला करने इस पृथ्वी पे आना है, तो भगवान अपने धाम के साथ ही इस पृथ्वी पे लीला करने आते हैं। तो जब जितना देर भगवान यहाँ पे है, भगवान का धाम भी यहाँ पे प्रकट रहता है। जैसे एक कथा आती है जिसमें जब भगवान पृथ्वी पे लीला करने आने लगे, तो राधा रानी ने कृष्ण को बोला कि मैं लीला करने पृथ्वी पे नहीं जाऊंगी जब तक मेरी कुछ कंडीशंस को तुम पूरा नहीं करते हो। क्या कंडीशन है? कि मुझे गोवर्धन भी चाहिए पृथ्वी पे, और मुझे वृंदावन की रज भी चाहिए। तो कृष्ण ने बोला वो होगा ही होगा, क्योंकि हमारी लीला उसके बिना अधूरी रहने वाली है। तो जब भगवान आए अपनी लीला करने, तो गोवर्धन भी आया, और ब्रज की जो रज है, वृंदावन की जो मिट्टी है, वो भी साथ में आई, जो अपनी वही पावर लेके पृथ्वी पे आई। जब जैसे तीन तीन बहुत मेजर धाम है, जैसे 4 धाम है, उसके अलावा 3 जो धाम है, उसमें जैसे उसमें वृंदावन आता है, जगन्नाथपुरी आता है जो वैष्णव के लिए धाम है, गौड़िया वैष्णव के लिए। वृंदावन है, जगन्नाथपुरी है, और मायापुर धाम है। हाँ, अब जगन्नाथपुरी तो 4 धाम में भी आता ही है। तो जो जो वृंदावन, मायापुर और जगन्नाथपुरी धाम है, वृंदावन में कृष्ण ने लीला करी, जगन्नाथपुरी में हम जानते हैं जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा,
इनका भी अनफॉर्चुनेटली सुप्रीम कोर्ट ने रथ यात्रा भी कैंसिल कर दिया, शायद कल की न्यूज आई है वो कोरोना वायरस को लेके। और तीसरा मायापुर धाम, जहाँ पे स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने अपनी संकीर्तन लीला प्रकट करी। तो अब तीनों धामों की अपनी अपनी स्पेशलिटी है। जो वृंदावन धाम है, वृंदावन की जो जो रज है, जो मिट्टी है, उसमें पूर्ण शक्ति है किसी को भी भक्ति देने की। हाँ, जगन्नाथपुरी धाम में जो जगन्नाथ का महाप्रसाद है, उसमें पूर्ण शक्ति है किसी को भी भगवान के प्रति प्रेम जागरूक करने की, अगर कोई सही चेतना में जगन्नाथ का प्रसाद ग्रहण करता है। और तीसरा जो चैतन्य महाप्रभु का जो मायापुर धाम है, उसमें हरि नाम संकीर्तन में पूर्ण शक्ति है किसी को भी कृष्ण प्रेम देने की, भगवान के प्रति प्रेम जागरूक करने की। तो वेरी पावरफुल है ये धाम, तीनों धाम। क्यों? क्योंकि भगवान और उनके धाम में भेद न होने के कारण वो उतना ही स्पिरिचुअली पावरफुल है जितने स्वयं भगवान है। इसलिए हम कई बार इन धामों पे, इन तीर्थ स्थानों पर जाते हैं, तो हम अपनी बहुत ही बेकार घटिया चेतना से भी जब जाते हैं, तो हमारे को बहुत प्यूरिफाइड वहां पे फील होता है। क्यों? क्योंकि वो इन धाम की महिमा के कारण हमारे को बहुत प्यूरिफाइड फील होता है वहां पे, क्योंकि उनमें और भगवान में भेद नहीं है ना, उनमें और भगवान में कोई फर्क नहीं है। तो जब हम इन धाम पे, इन जगहों पे जाते हैं, तो वो एग्जैक्टली ऐसा हो जाता है कि जैसे कई बार हम भगवान के सामने दर्शन करने खड़े हो जाते हैं, तो हम जितने भी गंदे बुरे विचारों से भगवान के सामने दर्शन लेने खड़े हों, जब हम भगवान के सामने एक्चुअली में खड़े होते हैं, तो हमारे को प्यूरिफाइड फील होता है। हाँ? क्योंकि जो भगवान की मूर्ति है, जिस तरह वो भगवान से अभिन्न है, वैसे ही भगवान के धाम भी भगवान से अभिन्न है। अगला श्लोक निकालो। प्रभु इससे पहले ये हरिद्वार धाम का क्या महत्व है? क्योंकि मैंने कहीं तो पढ़ा है भागवतम में कहीं तो कि हाँ, कलयुग का जो धाम है वो हरिद्वार है। ऐसा है क्या, या मैंने गलत सुना है? नहीं, वो कलयुग जो हरि हरि का द्वार, हरिद्वार का ही मतलब है कि हरि को, जब हरि के जो द्वार में एंटर करने का जो पहला पहला स्टेप है, पहला स्टॉप है, वो हरिद्वार है। तो हरिद्वार नो डाउट बहुत ही पावरफुल है, क्योंकि वो हरि का ही द्वार है। बहुत लोगों में ये भी कंफ्यूजन रहती है, वो हरिद्वार, कोई शिव जी की वर्शिप करने हरिद्वार जाता है, बट वो द्वार ही हरि का है। हरि के द्वार में जब एंटर करना है, तो पहला जो गेट है, वो जगह का नाम ही हरिद्वार है। क्योंकि अब हम ऋषिकेश से फिर बद्रीनाथ की तरफ एंटर कर रहे हैं, जहाँ भगवान का धाम है। तो पहला स्टॉप जो उसमें वो हरिद्वार है, गंगा वहीं से बह के आ रही है। और फिर हरिद्वार की इतनी महानता भी इसलिए हो गई क्योंकि अमृत के वहां पे ड्रॉप्स गिर गए थे। हम्म। तो ये बहुत बहुत सारे तीर्थ स्थल है वैसे तो, जो रामेश्वरम है, जहाँ पे राम भगवान ने स्वयं लीला करी। म्यूट करो, किसका है? हम्म। अगला श्लोक निकाल लो। पुरुषस्य परः पार्थ भक्त्या लभ्यश्च अनन्य च अनन्यया यस्यान्तस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। भगवान जो सबसे महान है, अनन्य व्यक्ति द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं। यद्यपि वे अपने धाम में विराजमान हैं, तो भी वे सर्वव्यापी हैं और उनमें सब कुछ स्थित है। देखो अभी कृष्ण ने क्या किया, बोल कृष्ण रहे हैं ये बात, है, बट अभी वो थर्ड पर्सन बन के बात कर रहे हैं। हाँ? वो पुरुष, जो परम पुरुष है, वो सबसे महान है। तो ये कृष्ण भगवद गीता में बहुत बारी ऐसा करते हैं कि वो बहुत बारी स्वयं की क्लैरिफिकेशन बहुत डायरेक्टली देते हैं कि वो उनका क्या, उनका स्वरूप क्या है। बट क्योंकि वो इस समय साइमल्टेनियसली एक टीचर और एक गुरु का रोल भी अदा कर रहे हैं, तो वो अर्जुन को एक थर्ड पर्सन बन के भी समझाते हैं कई बारी। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, अगर किसी ने सोचा भी हो इस बारे में। तात्पर्य, यहाँ यह स्पष्ट बताया गया है कि जिस परम धाम से फिर लौटना नहीं होता, वह परम पुरुष कृष्ण का धाम है। ब्रह्म संहिता में इस परम धाम का आनंद चिन्मय रस कहा गया है, जो ऐसा स्थान है जहाँ सभी वस्तुओं पर आनंद से
पूर्ण है। जितनी भी विविधता प्रकट होती है वह सब इसी परमानंद का गुण है, वहाँ कुछ भी भौतिक नहीं है। यह विविधता भगवान के विस्तार के साथ ही विस्तृत होती है, क्योंकि वहाँ की सारी अभिव्यक्ति पराशक्ति के कारण है, जैसा कि 7वें अध्याय में बताया गया है। जहाँ तक इस भौतिक जगत का प्रश्न है, यद्यपि भगवान अपने धाम में ही सदैव रहते हैं, तो भी वे अपने भौतिक शक्ति माया द्वारा सर्वव्याप्त हैं। इस प्रकार वे अपनी परा तथा अपरा शक्तियों द्वारा सर्वत्र भौतिक तथा आध्यात्मिक दोनों ब्रह्मांडों में उपस्थित रहते हैं। ययांत स्थानी का अर्थ है कि प्रत्येक वस्तु उनमें या उनकी परा या अपरा शक्ति में ही निहित है। इन्हीं दोनों शक्तियों के द्वारा भगवान सर्वव्यापी हैं। आगे पढ़ो। खत्म कर दो पूरा। कृष्ण के परम धाम में या असंख्य वैकुंठ लोकों में भक्ति के द्वारा ही प्रवेश संभव है, जैसा कि भक्त्या शब्द द्वारा सूचित होता है। किसी अन्य विधि से परम धाम की प्राप्ति संभव नहीं है। वेदों में गोपाल तापनी उपनिषद 3.2 भी परम धाम तथा भगवान का वर्णन मिलता है। एको वशी सर्वगः कृष्ण, उस धाम में केवल एक भगवान रहता है जिसका नाम कृष्ण है। यह अत्यंत दयालु विग्रह और एक रूप में स्थित होकर भी वह अपने मन को लाखों समासों में विस्तृत करता रहता है। वेदों में भगवान की उपमा उस शांत वृक्ष से दी गई है जिसमें नाना प्रकार के फूल तथा फल लगे रहते हैं और जिसकी पत्तियां निरंतर बदलती रहती हैं। वैकुंठ लोक की अध्यक्षता करने वाले भगवान के समास चतुर्भुजी हैं और विभिन्न नामों से विख्यात हैं। पुरुषोत्तम, त्रिविक्रम, केशव, माधव, अनिरुद्ध, ऋषिकेश, संकर्षण, प्रद्युम्न, श्रीधर, दामोदर, जनार्दन, नारायण, वामन, पद्मनाभ आदि। ब्रह्म संहिता में 5.37 की भी पुष्टि हुई है कि यद्यपि भगवान निरंतर परमधाम गोलोक वृंदावन में रहते हैं, किंतु वे सर्वव्यापी हैं ताकि सब कुछ सुचारू रूप से चलता रहे। गोलोक एवं निवसत्य खिलात्मभूत वेदों में श्वेताक्षर उपनिषद 6. कहा गया है कि परासे शक्ति विविध वैधे शूर्यते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च। उनकी शक्तियां इतनी व्यापक हैं कि परमेश्वर के दूरस्थ होते हुए भी विश्व जगत में बिना किसी त्रुटि के सब कुछ सुचारू रूप से संचालित करती रहती हैं। बहुत अच्छा पॉइंट है ये। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं नोट करने वाले कि अभी आप देखोगे क्या हुआ कि कृष्ण ने 20वें और 21वें श्लोक में अपने धाम की महिमा बता दी 17, 18 और 19 के कंपैरिजन में, जो मटेरियल वर्ल्ड है, भौतिक जगत है। अब इस 22वें श्लोक में भगवान ये बता रहे हैं कि उस धाम को पाना कैसे है। हाँ? जो इतना महान है उस धाम को पाना कैसे है, वो कैसे पाना है? भक्त्या, शुद्ध भक्ति से ही उस धाम को प्राप्त किया जा सकता है। हाँ? तो अभी ये तो भगवान ने बता दिया। तो अभी आप देखो भगवद गीता बहुत अमेजिंगली कनेक्टेड है, ऐसे थ्रेड में है ना ये। तो थोड़ा केयरफुली पढ़े तो समझता है कि वो थ्रेड चल क्या रही है। कि अभी 8.14 में, हाँ, इसी चैप्टर के 14वें श्लोक में कृष्ण ने शुद्ध भक्ति के बारे में बताया। अनन्य चेत सततम यो मम स्मरति निश्चित नित्य सहा। और अभी 8.14 के बाद 8.22 में वही थ्रेड कृष्णा ने वापस से पकड़ ली शुद्ध भक्ति की। हाँ? तो बीच में भगवान ने सृष्टि के बारे में काफी बात कर ली और ये भी बता दिया कि बड़ा क्या है, महान क्या, कौन कम महान, किसकी क्या रचना कैसे हुई, पूरी की पूरी कितना समय कौन चलता है, श्लोक में ब्रीफली से बता के वापस से वही थ्रेड वापस उठा ली शुद्ध भक्ति की। हाँ? तो बहुत अभी सोचो, आप खुद सोचो, कोई भगवत गीता पढ़े और वो ब्रह्मा जी का 8.17 वाला श्लोक ही उठा ले सिर्फ, और वो बोले अरे वाह भगवत गीता में ना, भगवत गीता का टॉपिक क्या है मेन, भगवत गीता में बिल्कुल बात क्या करी हुई है कि ब्रह्मा जी की सृष्टि तो इतनी होती है जी, ब्रह्मा जी के इतने साल, हमारे इतने साल होते हैं। अच्छा ये भगवत गीता में है? हाँ ये भगवत गीता में ही है। अच्छा ये गीता का सार है? हाँ मैंने गीता का सार यही पढ़ा, मैंने खुद पढ़ा भगवत गीता में श्लोक। बट ये गीता का सार नहीं है। गीता का सार अगर आपको देखना है तो वो कैसे समझा जाएगा कि शुरू से अंत तक क्या थ्रेड कृष्ण चला रहे हैं।
पूरी भगवत गीता में, और वो सिर्फ और सिर्फ उनकी अनन्य भक्ति की थ्रेड है, और कुछ नहीं चल रहा भगवत गीता में। बाकी सारी इंफॉर्मेशन, ये बाकी सारी डिटेल उसको सपोर्ट करने दी जा रही है। तो जो भी लोग, आपने देखा होगा गीता सार 10 गीता सार के 10 पॉइंट लिखते हैं, क्या लिखते हैं जी? उसमें लिखते हैं पड़ोसियों के साथ बुरा ना करें, दुनिया को उसी तरह व्यवहार करें जिस तरह आप अपने से व्यवहार करते हैं, जो आया है वो चला जाएगा, तुम्हारा कुछ नहीं है। हाँ? ये गीता सार ऐसे दिया जाता है पब्लिक द्वारा। और जो मेन मुद्दा है भगवत गीता का, कि भगवान के प्रति हमारी अनन्य भक्ति चाहिए, होनी चाहिए, तब भगवान के धाम को प्राप्त किया जा सकता है। वो मेन सब्जेक्ट मैटर पे कोई उठाता भी नहीं है, टच भी नहीं करता है। पता है क्यों? क्योंकि ये गुह्यतम है, ये सीक्रेट। प्रभु आपकी आवाज चलेगी बीच में, बहुत कट रहा है। अभी आ रही है? हरी बोल, अभी आवाज आ रही है? प्रभु बहुत कट रहा है, सुनाई नहीं दे रहा कुछ भी। अभी आवाज आ रही है मेरी? प्रभु हरे कृष्ण, आवाज आ रही है मेरी अभी? बहुत, हाँ बहुत कट कट के आ रहे थे। अब ठीक हो गया प्रभु। अभी अभी ठीक है? अभी आ रही है? नहीं प्रभु, मैं सो रहा, फिर से मैं, अभी भी चल रही है बस? फिर कट कट के आ रही है प्रभु, कट कट के आ रही है बीच में। ऐसा क्यों? पता नहीं क्या हो गया एकदम। रहस्य की बात हो रही है प्रभु जी। सॉरी, क्या बोले प्रभु जी? अभी ठीक आ रही है आवाज? का रहस्य की बात हो रही है, इसलिए कट रही है। नहीं, मेरी आवाज ठीक आ रही है अभी? पहले ये बताओ, फिर मैं दोबारा से repeat मुझे भी आ रही है। ठीक है अभी विनीत प्रभु? हाँ प्रभु, आप ठीक आ रही है, ओके गुड। आप ठीक आ रही है। तो मैं बेसिकली ये बता रहा था कि भगवत गीता का जो मेन सीक्रेट, जो मेन रहस्य है, वो भक्ति है। और वो भक्ति की जो मेन थ्रेड भगवत गीता में शुरू से अंत तक चली आ रही है, उसको निग्लेक्ट करके और दसियों गीता सार बताने से पब्लिक को भगवत गीता का एक्चुअल जो एसेंस, जो जूस है, वो मिलता नहीं है। हाँ? जो मेन जो जूस भगवत गीता का है, वो पब्लिक को रिसीव नहीं होता। क्यों? क्योंकि पूरी भगवत गीता को एज अ होल बुक नहीं लिया जाता। जैसे 5वें चैप्टर का लास्ट श्लोक आप देखो तो कृष्ण भक्ति की बात में कंक्लूड कर रहे हैं। 6ठे चैप्टर का लास्ट श्लोक देखो, कृष्ण भक्ति पे कंक्लूड कर रहे हैं। 7वां चैप्टर, 8वां चैप्टर, 9वां चैप्टर, 10वां, 11वां, 12वां, 13, 14, 18 तक भक्ति पे कंक्लूड कर रहे हैं। तीसरे चैप्टर में कई बारी भक्ति पे बात हुई है, चौथे में कई बारी हुई है। तो तो ये जो थ्रेड को अवॉइड करना, ये एक्चुअली में स्पीकर की बेइज्जती करने के लिए के समान है। तो कृष्ण जो भगवत गीता के स्पीकर हैं, उनकी बेइज्जती ना करते हुए जो भगवान का मेन थ्रेड है, उसको परंपरा की टीचिंग से ही समझा जा सकता है, उसको निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इस पर्टिकुलर श्लोक में। एक दूसरा आप देखोगे, इसमें पेड़ का एक एग्जाम्पल दे रखा है। हाँ, पेड़ का एग्जाम्पल दे रखा है कि भगवान को पेड़ से कंपेयर किया हुआ है, और पेड़ में शाखाएं निकलती हैं, फल फूल निकलते हैं, पत्तियां निकलती हैं। तो भगवान के द्वारा ही ये सारी की सारी एक्सपेंशन जो है, भगवान के जितने अवतार प्रकट हो रहे हैं, जो सृष्टि है, हाँ, ये जो पूरी एक्सपेंशन है भगवान की, ये नीचे करो ना, पेड़ का एग्जांपल देखो। एक शांत वृक्ष दी गई है, जिसमें नाना प्रकार के फूल तथा फल, उनकी पत्तियां निरंतर बदलती हैं। वैकुंठ लोक की अध्यक्षता करने वाले भगवान के स्वांश, जो भगवान के खुद के अंश हैं, हाँ, चतुर्भुजी हैं और विभिन्न नामों से व्याख्यात है। पुरुषोत्तम, त्रिविक्रम, केशव, माधव, अनिरुद्ध, ऋषिकेश, संकर्षण, प्रद्युम्न, श्रीधर, दामोदर, जनार्दन, नारायण, वामन, पद्मनाभ आदि। और लास्ट पैराग्राफ बड़ा इंटरेस्टिंग है इसका। लास्ट पैराग्राफ में बोला गया है कि भगवान जो सारी सृष्टि के रचयिता है,
हैं, जो जो जिनके स्वयं जिनके से सृष्टि प्रकट हो रही है, वो भगवान सिर्फ अपने भक्तों के साथ अपने धाम में लीला एंजॉय करने में ही मग्न है। भगवान ये सब मैनेजमेंट करने में बिजी नहीं है, हाँ? कि सृष्टि में सब ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा। भगवान की इच्छा मात्र से ही सब कुछ ठीक होता है, हाँ? वो हमारे इस भौतिक जगत के लिमिटेड मैनेजर्स की तरह नहीं है कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। भगवान के साथ वो प्रॉब्लम नहीं है। परास्य शक्ति विविधैव श्रूयते स्वभाव की ज्ञान बल क्रिया च। स्वभाव की, नेचुरल ही भगवान की इच्छा मात्र से नेचुरली ही उनकी एनर्जीज सिस्टमैटिकली सब काम करती है। सिस्टमैटिकली भगवान की जो एनर्जीज हैं वो सारे के सारे काम करती हैं बिना किसी गलती के। इसीलिए वो परम पुरुषोत्तम भगवान है, हाँ? वो हमारे भौतिक प्रकृति के डिफॉल्ट जो डिफॉल्ट नहीं, जो फॉल्टी मैनेजर्स हैं वैसे नहीं है। तो ये हमारा ये सेक्शन खत्म होता है कंपैरिजन वाला। 23वें से 28वें तक जो जिसमें चैप्टर खत्म हो जाएगा, हाँ, 23वें से 28वें तक का जो सेक्शन है वो है भगवान की भक्ति की जो सुप्रीमेसी है, जो भगवान की जो भक्ति है वो कितनी उच्चतम है भगवान को प्राप्त करने में, हाँ? तो भक्ति के बारे में काफी चर्चा होगी आखिरी के अगले 23 से 28वें श्लोक में, जो हम नेक्स्ट वीक करेंगे। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण, कौन बोल रहा है? प्रभु जी मैं राखी बोल रही हूँ। हाँ जी माता जी बोलिए। प्रभु जी आपने जो बोला था ना कि जो हमारा स्वर्ग लोक है उसमें भी जो टाइमिंग है अर्थ से डिफरेंट रहता है और ब्रह्मलोक में है वो तो बहुत ज्यादा रहता है। हाँ लेकिन जी। प्रभु जी मेरे को एक डाउट है, जब अर्जुन वहां पे गया था स्वर्ग लोक में, क्योंकि उसने चित्रांगद से जो थी उन्होंने नृत्य और गायन की शिक्षा ली और दिव्यास्त्र लिए और वहां से उसको श्राप भी मिला, तो लाइक वो इतना टाइम वहां पे स्पेंड किया, तो इतने में क्या हमारे अर्थलोक की 12 इयर्स भी कंप्लीट नहीं हुए? इट्स अ गुड क्वेश्चन। तो बेसिकली जितने समय अर्जुन वहां पे रहा था, अर्जुन जो भी समय अर्जुन ने वहां पे बिताया, अभी जब महाभारत टीवी सीरियल में आप देखते हो तो अगर आप महाभारत पढ़ो तो ये ज्यादा समझ आता है आपको कि अर्जुन ने बहुत मेजर जो वनवास का समय है, बहुत सारे साल, आई थिंक 5 या 6 साल अर्जुन ने बिताए ही नहीं युधिष्ठिर और अपने भाइयों के साथ। उसने उसने शक्तियां प्राप्त करने देवलोक वगैरह में जाके बिताए। तो जो टीवी में आपने सुना है उसको यहाँ पे कैलकुलेशन में मत डालो। वो कैलकुलेशन जो ऑलरेडी महाभारत में गिवन है कि अर्जुन ने इतने सारे साल अर्थ के थे जो उसने देवलोक में बिताए ये सब शिक्षाएं प्राप्त करने के लिए। तो आपका क्वेश्चन एकदम वैसे तो ये आता है कि वो मैक्सिमम उनके पास में 12 ईयर थी और जिसमें वो फर्स्ट 1 साल तो उन्होंने शायद लॉर्ड शिवा की वर्शिप में लगा कुछ सम टाइम आई थिंक, और उसके बाद वो वहां पे भी जाते हैं। पर अगर वहां पे कंपैरिजन करें, अगर वो कुछ एक दिन भी वहां पे रुकते हैं तो इट्स यहाँ पे तो 10 ईयर्स तो इजीली चले जाने चाहिए उनके 10 या 12 ईयर्स से। नहीं ना, आप समझो ना पॉइंट को। अभी हम जो देवलोक की हम जो देवलोक की कैलकुलेशन में बात कर रहे हैं, जैसे जो देवलोकों की कैलकुलेशन क्या है कि हमारे 12 घंटे, हाँ, हमारे 12 घंटे देवलोक के 6 महीने हैं। नहीं उल्टा, सॉरी, उनके 12 घंटे हमारे 6 महीने हैं और उनके 24 साल, यस उनके 24 घंटे हमारे 1 साल है। ठीक है, तब उनका 1 साल कितना हो गया? हमारे 365 साल। समझे? उनका 1 साल कैसे प्रभु जी? 1 साल हमारे 365 दिन होते हैं ना 1 साल में। हाँ प्रभु जी। हाँ, तो उनका एक दिन हमारा 1 साल के बराबर है। हाँ प्रभु जी। हमारा जो उनका एक दिन है हमारा 1 साल के बराबर है। तो महाभारत ये कैलकुलेशन देता है कि अर्थ के 5, आई थिंक जहां तक मेरे को याद है 5 या 7 साल कुछ तो कैलकुलेशन है जिस समय अर्जुन वनवास में पांडवों के साथ नहीं था। यस प्रभु जी वो तो आता है। करेक्ट।
तो वो उतना समय अर्जुन अपनी शक्ति प्राप्त करने देवलोक में गया था। अभी जब हम ये देवलोक की कैलकुलेशन दे रहे हैं, अब ये कैलकुलेशन जो दी जा रही है, अभी जैसे मैं आपको फॉर एग्जांपल दूसरा एक उदाहरण देता हूँ कि ब्रह्मा जी ने जब कृष्ण लीला में ग्वालों को, बछड़ों को गायब कर दिया था, जब भगवान को चेक टेस्ट करने के लिए, तो ब्रह्मा जी के कुछ कुछ क्षण बीते थे। ब्रह्मा जी उनको छुपाए और वापस देखने हैं कि अब कृष्ण क्या कर रहे हैं, क्योंकि अर्थ पे 1 साल बीत गया था। यस प्रभु। तो वो ये सारी कैलकुलेशन दी गई है। अभी महाभारत में ये नहीं दिया गया कैलकुलेशन, एटलीस्ट जो मैंने नहीं रीड किया, कि उसने देवलोक के हिसाब से कितना समय देवलोक में बिताया है। वो कैलकुलेशन नहीं है, वो एक्चुअली में वो अंडरस्टैंडिंग एक्चुअली में महाभारत में नहीं दे रही कि देवलोक के हिसाब से कितना समय वहां बिताया गया है। क्योंकि अगर अभी अर्जुन वहां पे कुछ ट्रेनिंग लेने नहीं गया था, शक्तियां लेने गया था, तो अभी आप वैसे देखा जाओ तो देवलोक के हिसाब से शक्ति लेने में अर्जुन को कितनी देर लगेगी? अर्जुन को वहां पे तो मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग थोड़ी ना दी जा रही थी, जो 6 महीने का कोर्स करना होगा उसको। तो वहां पे प्रभु जी, क्या ये भी है कि या सिर्फ वो टीवी सीरियल में ही आता है कि उन्होंने चित्रांगद से जो नृत्य और गायन सीखा था? ना पहली बात तो चित्रांगद से जो अर्जुन की जो जो चित्रांगद अर्जुन की पत्नी थी। वो चित्रांगदा होती है प्रभु जी। हाँ, तो चित्रांगद जो देवलोक में जिसने अर्जुन को नृत्य सिखाया है, हम्म। वो देवलोक में ये 5 से 7 साल की बात है, बट अर्जुन उससे पहले भी शक्तियां प्राप्त करने गया है। मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ कि आप दोनों में कंफ्यूज ना हो रहे हो। अर्जुन 2 बार ही शक्ति प्राप्त करने गया अलग अलग। यस प्रभु जी। हाँ, तो अभी हमारे को महाभारत ये नहीं बता रहा है कि देवलोक में अर्जुन ने कितना समय बताया, बट ये जरूर बताते हैं महाभारत की वनवास का कितना समय अर्जुन पांडवों से अलग रहा है। तो ये तो कैलकुलेट करने वाली बात है कि कितना समय अर्जुन तो ने प्रभु उस हिसाब से तो जैसे 4-5 साल भी बिताया तो 4-5 दिन ही हुए ना। जैसे 24 घंटे 1 साल हुआ, तो 4-5 दिन भी अगर 4-5 साल बिताए तो वहां के 4-5 दिन हुए देवलोक के तो सिर्फ, है ना? करेक्ट। तो देवताओं के जो 4-5 दिन है, तो वो हमारे 4-5 दिन की स्पीड से नहीं बीतते होंगे। राइट, सही अभी बात है। अभी जैसे इसीलिए तो मैं बता रहा हूँ टाइम की रिलेटिविटी समझ कैसी है कि अभी चींटी के 2 दिन उसकी पूरा संसार है, और हमारे 2 दिन क्या है? आधा दिन सो लिए, गोली वोली खा ली। तो ये टाइम की रिलेटिविटी को अपनी कैपेसिटी से समझना थोड़ा कठिन है कि हमारी कैलकुलेशन सिर्फ 4-5 दिन में इतना शिक्षा लेके आ गया, बट वो 4-5 दिन नहीं है, वो हमारे 5 साल बीत गए हैं, तो वो भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। और देव लोगों का भी एक समय की कैपेसिटी है कि कितना समय उनका भी टाइम को समझना बड़ा मुश्किल है। वो फनी वे में बताते हैं कि जब कोई अपना कोई यंग लड़का अपने किसी पहली बारी यंग लड़की के साथ बैठा हो तो 2 घंटे भी 5 मिनट लगते हैं। और जब किसी गर्मी के दिन पे किसी गरम गरम तपती जगह पे किसी को बेंच पे बैठना पड़े तो उसको 1 मिनट भी 1 साल के बराबर लगता है। ये खत्म ही नहीं हो रहा भाई। तो टाइम की रिलेटिविटी बहुत बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है समझना एग्जैक्टली हाउ कैसे ये वर्क कर रहा है। बट एटलीस्ट महाभारत के हिसाब से हमारे को कुछ बेसिक आइडिया मिल जाता है, जिससे हमारे को एटलीस्ट कुछ कैलकुलेशन तो समझ आती है। एक क्वेश्चन किसी ठीक है माता जी? यस आपका प्रभु जी, question? मेरे को एक और डाउट है। ये तो क्लियर हुआ कि वहां पे चलो हो सकता है कि 4-5 दिन ही लगाए होंगे हाँ क्योंकि वो जी। स्कॉलर थे तो लर्न किया होगा। प्रभु जी, एक और डाउट है। जब हिरण्यकशिपु तपस्या करने गया था, इस अराउंड उसने 60,000 ईयर तपस्या की थी। हाँ हाँ, 36,000 साल 36,000। तो समथिंग। प्रभु जी, क्वेश्चन ये आता है, जब प्रहलाद महाराज लाइक 5 इयर्स के हुए थे तब वो डाइट भी हो गए थे। हाँ हाँ, तो प्रभु जी, आई डोंट नो, मेरे माइंड में सिर्फ ये है कि जिस टाइम पे जब हिरण्यकशिपु वहां पे तपस्या करने गए थे, दैट टाइम कयाधु वाज प्रेग्नेंट। तो व्हाट इज द करेक्ट। टाइम ड्यूरेशन ऑफ द प्रेगनेंसी? हाँ एग्जैक्टली। सो ये क्वेश्चन कई बार आता भी वैसे ही पूछा जाता है, तो उसमें उसमें भी दो, इसमें भागवतम में अंडरस्टैंडिंग दी रखी है कि हिरण्यकशिपु तपस्या करने गए थे और अपनी तपस्या के बीच में ही वो आए और प्रहलाद को, और जब उन्होंने तपस्या अपनी कर रहे थे तो उसकी तपस्या के समय पे ही नारद मुनि वहां पे चिड़िया बन के आए और नारायण 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 बोलना शुरू हुए। तपस्या के बीच में ही वो आते हैं जब
प्रहलाद को कंसीव करते हैं, अपनी पत्नी के साथ संभोग करते हैं, और क्योंकि नारद मुनि ने नारायण 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 कॉन्स्टेंटली गाया था उनके सर पे, तो कंसीव करते समय उसकी चेतना में सिर्फ नारायण 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 ही चल रहा था, तो प्रहलाद कंसीव हुआ। तो भागवतम देखो, जितने भी स्क्रिप्चर्स है ना, ये हमारे को टेक्निकलिटीज में फंसने नहीं देते, क्योंकि मैं ऐसे टेक्निकल क्वेश्चंस कहीं कहीं उठ के आते हैं। मैं आपको फॉर एग्जांपल एक उदाहरण देता हूँ कि महाभारत के कुरुक्षेत्र के युद्ध के समय, हाँ, कृष्ण और अर्जुन दोनों एक उम्र के थे, और तकरीबन उनकी उम्र थी 125 साल के करीब, 120-25 साल के करीब दोनों की उम्र थी। हाँ, तो हम ये तो समझते हैं कि कृष्ण का शरीर नव यौवन में है, भगवान बूढ़े नहीं होते। हाँ, भीष्म पितामह हम देखते हैं कि बूढ़े थे, तो कृष्ण नव यौवन है। बट अर्जुन और युधिष्ठिर और पांडव और दुर्योधन वगैरह भी बूढ़े नहीं होते, 125 साल का आदमी भी बूढ़ा नहीं हुआ था। हाँ, तो अभी ये सारी ये ऐसे बहुत से कॉन्ट्रडिक्शंस स्क्रिप्चर में हमारे को दिख सकती हैं, बट क्योंकि शास्त्र का मतलब का पर्पस हमारे को इन कॉन्ट्रडिक्शंस को सॉल्व करना नहीं है, रादर हमारे को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट मैटर के से हमारे जीवन चेंज करने का है। तो बहुत बारी से ऐसे कंफ्यूजन्स को लेके क्या बोलते हैं, कई बार हमारे फेथ को भी डिस्टर्बेंस होती है। जैसे एक्सप्लेनेशन भागवतम में आती है कि ऐसी कुछ ईगल्स हैं जो इंटरप्लैनेटरी फ्लाई कर रही हैं और वो हाथियों को खाती हैं। अभी एक यंग बच्चे से मैं बात कर रहा था, मेलबर्न में पला बड़ा बच्चा है, बोल रहा है ये मैं सुनता भी हूं ना तो मेरे को भागवतम से डाउट होने लगता है। मैं बोला पूरी भागवतम में भाई तेरे को यही टॉपिक मिला सिर्फ डाउट करने के लिए? भागवतम इतने इनर सब्जेक्ट मैटर्स की बात कर रही है, लाइफ में हैप्पीनेस देने की इतने अलग अलग लेवल पे बात कर रही है, तो तेरे को भागवतम में और कुछ नहीं सूझा? तो हमारे को ये टेक्निकलिटीज ऐसे हम पकड़ लेते हैं, और जो जो मेन पर्पस है वो हमारा मिस हो जाता है। जैसे मैं आपको एक और कॉन्ट्रडिक्शन देता हूँ। कृष्ण 8वें पुत्र थे, बलराम 7वें पुत्र थे देवकी के गर्भ में, बट देवकी के गर्भ से बलराम रोहिणी के गर्भ में चले गए। रोहिणी वैसे तो वासुदेव की पत्नी थी, हाँ, बट वो वृंदावन में रह रही थी यशोदा के साथ में। तो अब लोगों ने ये क्वेश्चन नहीं पूछा होगा कि फिर रोहिणी गर्भवती कैसे हुई? तो अभी ये सारे क्वेश्चन कॉन्ट्राडिक्टरी है कि नहीं है? अब ये क्वेश्चन तो उठ सकता है ना। तो फिर वासुदेव जेल से वहां गए थे या रोहिणी जेल में आई थी वासुदेव के पास, अब ये क्वेश्चन का कैसे आंसर करेंगे? तो ऐसे मैं आपको 25 क्वेश्चन और बता सकता हूँ, आपको रात को नींद नहीं आएगी जिसकी वजह से, है? तो इन कॉन्ट्रडिक्शन मैंने जो भी सुना है, लाइक मैंने ऐसे ही सुना कि हिरण्यकश्यप की तपस्या इतनी बड़ी थी, वो एक पैर पे खड़े होकर तपस्या कर रहे थे, तो कितने साल कंटिन्यू तपस्या की, तो इसीलिए मेरे माइंड में क्वेश्चन है। पर उन्होंने नहीं, आप भागवतम में वो सेक्शन पढ़ो, भागवतम में बहुत क्लियरली लिखा है कि वो तपस्या से वापस आते हैं बीच में। ओके, फिर तो ठीक है प्रभु जी, फिर तो इतनी लंबी। 2 क्वेश्चन लिखे हैं मैसेज में। पहला है, पीपल हु कमिट सुसाइड, जो लोग सुसाइड करते हैं वो लोग कहाँ जाते हैं अपना जीवन खत्म करने के बाद? और अगर कुछ भी कृष्ण की इच्छा के बिना नहीं होता तो फिर सुसाइड भगवान किसी को क्यों करने देते हैं? ये आजकल बहुत हॉट टॉपिक चल रहा है। सुसाइड वाला। तो जो लोग सुसाइड करते हैं वो लोग कहाँ जाते हैं, पहला प्रश्न। तो सबसे पहली बात, सबसे बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो जीवन हमारे को मिला है, ये जीवन की रचना ही जब हमारे हाथों नहीं हुई, हाँ, जब ये जीवन बनाने का अधिकार ही भगवान ने हमें नहीं दिया, तो ये जीवन लेने का अधिकार कैसे हमारे को भगवान दे सकते हैं? हाँ? तो जब इसको बनाने का अधिकार हमारे पास नहीं है तो इसको लेने का अधिकार कैसे है? इसलिए पहले मैं 1-2 वीक पहले बता रहा था आपको, जिस तरह एक रेंटेड अपार्टमेंट की हम बात कर रहे थे कि एक रेंटेड अपार्टमेंट में आपके पास ना वो घर बनाने का अधिकार था, आप एक समय पे उस घर पे आके रह रहे हो, और आप रात को एक दिन उठे और आपको कुछ तो गुस्सा आया लैंडलॉर्ड पे, और आपने रॉड उठाई और सारा घर तोड़ना शुरू कर दिया, या आपने घर में बम लगा के बम फोड़ दिया, और फिर आप क्या उम्मीद कर रहे हो? भैया मैं यहाँ पे रह रहा था, मेरा रेंटेड अपार्टमेंट है, तो मुझे क्यों प्रश्न पूछ रहे हो कि मैंने इसको डिस्ट्रॉय क्यों किया? अलाउड ही नहीं है। हाँ? तो जो भी व्यक्ति
इस विधि जो भगवान की बनाई हुई ये विधि है, जो और वो क्या विधि है कि कुछ समय तक ही इस शरीर में तुम्हें रहना है, फिर अगले शरीर, फिर अगले शरीर, फिर अगले शरीर। तुम्हारा अपार्टमेंट चेंज होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा। हमारे को अपना जीवन में हक नहीं है किसी भी प्रकार से इस अपार्टमेंट को डैमेज करना। तो जो भी व्यक्ति डैमेज करता है उसको बहुत सीरियस कर्मिक रिएक्शन मिलता है। तो जैसे कोई नशा करे या मांस खाए या शरीर का ध्यान ना रखे या जुआ खेले या कुछ भी करे, तो उसको अपने अपने रिएक्शन मिलते हैं, क्योंकि वो इस अपार्टमेंट को डैमेज कर रहा है। बट कोई इस अपार्टमेंट को पूरी तरह तोड़ दे, जो सुसाइड करना होता है बेसिकली, शरीर को खत्म कर दे, तो शास्त्र में उसका लिखा है कि हमारा हमारा जो जीवन है इस पर्टिकुलर अपार्टमेंट में, इस शरीर में, हमारे श्वासों के द्वारा निर्धारित है। सपोज हमारे श्वासों के द्वारा कैलकुलेट किया जाए तो हमारे को 70 साल इस शरीर में रहना है फॉर एग्जाम्पल, और मैंने 34 साल में ही सुसाइड कर लिया, टेंशन में आके, प्रेशर में आके, क्योंकि मेरे को मूवीज नहीं मिल रही थी जो मेरे को चाहिए थी या जो भी कारण था। अब मैंने सुसाइड तो कर लिया, बट जो मेरी इतनी की सालों की जो उम्र अभी बची है इस शरीर में, मेरा अगला शरीर तो अभी रेडी ही नहीं है, और मैंने पहले ही इस शरीर को खत्म कर दिया। तो क्योंकि मेरा अगला शरीर रेडी नहीं है और मैंने इस शरीर को खत्म कर दिया, अब आत्मा ये प्लीज समझना, आत्मा को मन, बुद्धि और अहंकार के सूक्ष्म शरीर में, जो ना दिखने वाला शरीर है, उसमें रह के भटकना पड़ेगा भूत प्रेत की तरह, जो भटकती आत्मा है। अब जैसे हमारे जीवन के कर्म थे उसी के हिसाब से हमारी आत्मा भी वैसी ही रहेगी। तो कुछ आत्मा ऐसी होती हैं जो सुसाइड करने के बाद व्यक्ति, जो भूत पिशाच, जो आत्मा वगैरह भटकती आत्माएं बनती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो अपने जीवन में बहुत शांत थे, तो वो जब टेंशन के कारण या डिप्रेशन के कारण सुसाइड वगैरह भी कर लें, तो वो वैसी आत्मा बनती है कि जो दुख तो भोगता है आत्मा के रूप में, बट वो दूसरों को भी दुख नहीं देता। हाँ, दूसरों को भी बहुत कष्ट नहीं पहुंचाता वो व्यक्ति, वो जीव, क्योंकि उसका स्वभाव पहले ही शांत था। बट क्योंकि उसने ये बहुत महापाप किया इस शरीर को नाश करने का, अभी वो व्यक्ति को शरीर ही नहीं मिलेगा अपनी इच्छाएं पूरी करने का। इसमें आप प्लीज प्रॉब्लम समझो कैसी है। सपोज कोई व्यक्ति भी जवान है, उसका आइसक्रीम खाने का बड़ा मन है, उसकी आइसक्रीम उसकी फेवरेट है फॉर एग्जांपल, वो पागल हो जाता है। एक बच्चा है, वो आइसक्रीम देख के पागल हो जाता है। अब उसको जब इच्छा है वो आइसक्रीम खाएगा, जब इच्छा है वो आइसक्रीम खाएगा। अभी वो बूढ़ा हो गया, उसको सीरियस डायबिटीज होगी फॉर एग्जांपल, 50 साल 55 साल का वो, और उसको सीरियस डायबिटीज है एक व्यक्ति को। और उसको इतनी सीरियस डायबिटीज है कि डॉक्टर ने बोला कि तू एक भी दिन आइसक्रीम खाया तो तेरी मौत बहुत पास आ जाएगी, तू डायबिटीज की बहुत हाई स्टेज पे, आइसक्रीम नहीं खानी। अब सोचो उसको कैसा लगता होगा। कोई भी आइसक्रीम खाता होगा वो आंखों से आइसक्रीम खा खा के पागल होता होगा, क्योंकि वो खा ही नहीं सकता आइसक्रीम, वो उंगली लगा के मुंह में लगाता होगा। वो कितना परेशान होता होगा व्यक्ति जो पागल था आइसक्रीम खाने के लिए, अब उसको आइसक्रीम खाने नहीं मिल रही। अब आप इसी को कंपेयर करो कि वो व्यक्ति के पास शरीर ही नहीं है और इच्छाएं सारी हैं। आइसक्रीम तो एक उदाहरण है। हाँ, उसके क्या क्या, एक व्यक्ति की क्या क्या इच्छाएं होती हैं, अब उसके पास शरीर ही नहीं है, तो वो कितना दुख भोगेगा। यही कष्ट मिलता है एक व्यक्ति को सुसाइड करने में। हाँ, तो दूसरा पार्ट था इस क्वेश्चन का कि फिर होता क्या है उस व्यक्ति के साथ, मैंने आपको बताया। भगवान की इच्छा के बिना जब कुछ नहीं होता तो भगवान सुसाइड किसी को क्यों करने देते हैं? प्लीज ये समझ लो बात, भगवान की इच्छा के बिना ना होने का मतलब क्या है। भगवद गीता में कृष्ण बोलते हैं, उपदृष्टा अनुमंतश्च भर्ता भोक्ता महेश्वर। मैं उपदृष्टा हूँ मैं हर चीज को विटनेस कर रहा हूँ, और मैं अनुमंता हूँ, मैं हर चीज को सैंक्शन भी करता हूँ। भगवान हर चीज को सैंक्शन करते हैं, भगवान की इच्छा के बिना कुछ नहीं हो सकता। बट उसका मतलब ये नहीं है कि कोई पाप और पुण्य करने की भी जो डिजायर है मन में, वो भी भगवान की वजह से आ रही है। भगवान सिर्फ उसको सैंक्शन करते हैं, यस नो। बट जो जो अंतरूणिक जो डिजायर, जो अंदर से जो इच्छाएं पैदा हो रही हैं जीव की,
वो जीव की स्वयं की इच्छाएं हैं, उसमें भगवान इंटरफेयर नहीं करते। भगवान सिर्फ हमारी हमारी जो इच्छाएं हैं, और हमारे कर्म है, इसका जो कॉम्बिनेशन बनता है उसके हिसाब से हमारी इच्छाओं की पूर्ति कर देते हैं। और ये भगवान का न्यूट्रल रोल है, जिसमें भगवान इंटरफेयर कभी नहीं करते। तो कोई अगर अपने शरीर का नाश करने जा रहा होगा तो भगवान परमात्मा रूप में उसको अंदर से बोल सकते हैं, गाइडेंस दे सकते हैं। बट वो व्यक्ति अगर तमोगुण में है, तमोगुण के ऐसे चपेटों में फंसा हो, जो इतना इतना ज्यादा कवर्ड हो वो तमोगुण में कि उसको आत्मा की आवाज, परमात्मा की आवाज सुने भी ना, तो उसमें कुछ करा नहीं जा सकता, क्योंकि वो जीवात्मा ने खुद ही अपने आप को इस स्थिति में लाया है। भगवान का उसमें रोल बिल्कुल नहीं है। तो इसमें भगवान को बिल्कुल ही ब्लेम नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि भगवान सिर्फ जीव की इच्छा पे सैंक्शन करते हैं, यस नो। अभी हर व्यक्ति की इच्छा है मैं अरबों खरबों करोड़ोंपति बनूं, बट तुम्हारे कर्म ही नहीं है, तो भगवान उसको सैंक्शन नहीं करते। अगर हमारे कर्म हो जाए और हमारी इच्छा दोनों मैच कर जाए तो भगवान उसको सैंक्शन कर देते हैं। दूसरा प्रश्न है, व्हाट इज द मोटिव ऑफ कृष्णा पासिंग दिस नॉलेज टू अर्जुन? उनका भाव क्या है, कृष्ण का भाव क्या है अर्जुन को ये नॉलेज देने का? कृष्ण का भाव बहुत ही भगवान का एक नाम है भक्त वत्सल। भक्त वत्सल मीन्स अपने भक्त के प्रति बहुत ही पेरेंटल अफेक्शन, माता पिता का प्रेम वाला भाव। तो अर्जुन के प्रति, अपने हर किसी भक्त के प्रति भगवान का ये भाव होने के कारण अर्जुन को भगवान ने माध्यम बनाया कि ये भगवत गीता का नॉलेज दिया जा सके। तो ये भगवान का मेन भाव है। अब ये भाव प्रकट करते समय अर्जुन ने कृष्ण से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे, और उन क्वेश्चंस का आंसर देते देते भगवत गीता पूरी की पूरी एक कंपाइल होके बुक फॉर्म में आ गई, जिसमें अर्जुन के क्वेश्चंस और कृष्ण के आंसर हैं। बट जो मूड है कृष्ण का, जो बॉटम लाइन जो चल रही है इस पूरी के पूरे भगवत गीता क्वेश्चन आंसर सेशन में, वो यही चल रही है कि किस तरह अर्जुन के माध्यम से आने वाले लाखों करोड़ों जीवों को इस भौतिक सृष्टि से बाहर निकाल के मेरे परम धाम तक लेके जाया जा सके। ये भगवान का भाव है, और ये भाव आप देखोगे पूरी की पूरी सीमलेस तरीके से पूरी भगवद गीता में कंटिन्यूसली चलता जा रहा है। ठीक है, और कोई प्रश्न है? बंद करते हैं। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रील प्रभुपाद जय। थैंक यू की जय। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।